नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 5 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी, आदेशों में संशोधन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई कर सकेंगे। सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व के आदेशों में संशोधन कर दिया है। 12 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाने का फैसला लिया था। गुरुवार को शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को जारी संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में से एक माध्यम से पढ़ाई करने का विकल्प दिया जाएगा। निजी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के 10,300 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराने का फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 और 2 में ही अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा। 2025-26 से 2 और कक्षाएं इसमें शामिल की जाएंगी। सभी प्राइमरी स्कूलों में एक साथ अंग्रेजी माध्यम शुरू नहीं किया जाएगा। गिरिपार के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने के कानून पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटियों को जनजातीय का दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश के जनजातीय विकास विभाग के 1 जनवरी 2024 को जारी उस पत्र पर भी रोक लगा दी है जिसके तहत क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त सिरमौर को आदेश जारी किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि जब केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे को 3 बार नकार चुकी थी तो इसमें कानूनी तौर पर ऐसा क्या रह गया था कि केंद्र को गिरिपार के लोगों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए कानून बनाना पड़ा। कोर्ट ने कानूनी तौर पर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने को प्रथम दृष्टया वाजिब नहीं पाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के ही उक्त क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। अलग अलग याचिकाओं में दलील दी गई है कि वे पहले से ही अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उस जाति के लोगों को भी दे दिया गया, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। राज्यपाल बोले, निजी संस्थान भी विद्यार्थियों से ले नशा नहीं करने का शपथ पत्र। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालयों में एक बात कही है कि आगे से जो भी प्रवेश होगा उसके साथ एक फॉर्म भरा जाएगा कि आवेदक नशा नहीं करेंगे। अगर कोई नशे में संलिप्त पाया गया तो फिर उसे कोई भी दंड दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों में भी यह फॉर्म भरवाए जाने चाहिए। राज्यपाल शुक्ल ने गुरुवार को शिमला में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह 2024 में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया। इनमें शिक्षा, चिकित्सा, उद्यम, खेल, कला, लोक संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। शुक्ल ने चिंता जताई कि देवभूमि हिमाचल में लड़कियां भी नशे के लिए पेडलर बन चुकी हैं। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां से नशे को हर हालत में भगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिट्टे से पहले लोग भांग वगैरह खा लेते थे और दिन भर पड़े रहते थे और वे मरते नहीं थे। चिट्टे के नशे में कोई फंस गया तो वह इसे छोड़ नहीं सकता है। ऐसे लोग साल भर से ज़्यादा जी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह नशे की लत से लोगों की जान बचाने का अभियान है और उम्मीद व्यक्त की कि नशा मुक्ति की इस मुहिम में समाचार पत्र का योगदान भी अग्रणी हो सकता है। वर्ल्ड कप में भारत को कबड्डी में गोल्ड दिलवाना पुष्पा और ज्योति का सपना। एशियाई खेलों में भारत को कबड्डी में गोल्ड मेडल दिलवाने वाली हिमाचल के सिरमौर की बेटी पुष्पा राणा और जिला सोलन की बेटी ज्योति ठाकुर का सपना है कि वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाएं। इसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रही हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ी के रूप में पुष्पा राणा ने चीन में हुए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के हाथों सम्मान पाने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि हिमाचल के साथ देश के लोगों ने दिल खोलकर मान सम्मान दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से भी कई मंचों पर नवाजा जा चुका है।
उनका कहना है कि प्रदेश की बेटियों को अवसर और सुविधाएं मिले तो वे सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से कहा कि वे बेटियों को आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग करें। प्रदेश में खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के अनुसार सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिले। अब देश और प्रदेश में महिलाओं की भी प्रो कबड्डी के मुकाबले होने चाहिए। विक्रमादित्य सिंह बोले, मल्टीटास्क वर्करों के लिए नीति बनाएगी हिमाचल सरकार। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के लिए सरकार नीति बनाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्करों को 4500 रुपये मानदेय मिलता है। प्रतिदिन के हिसाब से यह 300 रुपये बनता है। सरकार इनका भविष्य सुरक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता में नई सड़कों के साथ साथ क्रॉस ड्रेनेज बनाए जाने को भी शामिल किया गया है। इसके लिए योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकता योजना में बदलाव किया है। सड़कों को बारिश से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे के दौरान बहुत सी घोषणाएं की थी जो पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अभी तक लोक निर्माण विभाग को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से 300 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 माह में होगी ओटीए की भर्ती, ऑनलाइन मोड में पूरी होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया को 3 माह में पूरा करेगा। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती मॉडल के तहत यह पहली भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसे पूर्णतः ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों के सिलसिले में आयोग के मुख्य प्रशासक ने बुधवार को आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य प्रशासक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके पुरोहित 2 सप्ताह में दूसरी बार हमीरपुर पहुंचे। इससे पूर्व पिछली दफा उन्होंने 2 दिनों तक अधिकारियों के साथ बैठकर चयन आयोग के संचालन को लेकर मंथन किया था। शहीद भाई को बहन ने दी मुखाग्नि, अंतिम विदाई को उमड़ा जन सैलाब। अरुणाचल प्रदेश में सेना की आर्टिलरी बटालियन में भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा के तहत लंज खास पंचायत निवासी 24 वर्षीय रोहित का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ लंज खास में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता की जय के नारों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। बहन रीता देवी ने शहीद को मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सैनिक रोहित कुमार बीते सोमवार को चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान ग्लेशियर पर पैर फिसलने से शहीद हो गए थे। रोहित के मामा पवन कुमार ने बताया कि वह 2 महीने पहले ही 3 नवंबर को छुट्टी काटकर गए थे। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दोहराया, जाएंगे अयोध्या, भगवान राम आस्था के केंद्र, राजनीति से नहीं लेना देना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि वे अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने गुरुवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि अयोध्या से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से मिले निमंत्रण को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से इस बारे में उनकी बात हुई है। हालांकि कब अयोध्या जाना है इस बारे में वे कुछ नहीं कह सकते हैं, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। विक्रमादित्य सिंह ने सर्दियों में बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले बर्फ के सीजन को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने के काम में भ्रष्टाचार होता रहा है। इसको रोकने के लिए बहुत कम निजी मशीनों को इस बार काम पर लगाया जाएगा। इनके लिए निचले इलाकों से अगले 2 माह के लिए मशीनों को ऊंचे क्षेत्रों में भेजा गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार बर्फ हटाने के काम में 2 स्नो ब्लोवर भी तैनात किए जा रहे हैं, जिनकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज का सुविचार, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।